चाइना ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। एक 1,32,000 वोट की बिजली इजाफी देखने को जो है वो मिलेगी। कराची में इंशाअल्लाह लोड शेडिंग का जो है वो खात्मा यकीनी होगा। ये जो मंसूबा है ये इजाफी बिजली वाला मंसूबा है जो लोड शेडिंग को होने ही नहीं देगा। ये मंसूबा जब मुकम्मल हो जाएगा, इसकी ट्रांसमिशन लग जाएगी, इंस्टॉल्ड हो जाएगी, तो उसके बाद आपको ये जो बिजली है इंशाअल्लाह 10 रुपए की जो है वो देखने को नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। देखिए, चाइना ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। जितनी भी जो बिजली है उसका इजाफा हो रहा है और कराची में इंशाअल्लाह लोड शेडिंग का जो है वो खात्मा यकीनी होगा और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर काम का आगाज बहुत पहले से हो चुका है। आज मैंने आपको उसकी एक अपडेट देनी है। इस वक्त एक बड़ा काम हो रहा है। मेन शाहराह फैसल पर नस्ला टावर की इमारत जो ख़त्म हो चुकी है उसके बिल्कुल साथ ही एक बड़ी लाइनें बिछाने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। शाहराह फैसल को मुतासिर नहीं करना, उसके लिए एक यानी कि अंडरग्राउंड इसकी जो है वो पूरी इसके जो तारें वो लेकर जानी है। टोटल काम अंडरग्राउंड हो रहा है। अभी की अगर बात करूं तो जो बिजली बनाई जाती है वो फर्नेस ऑयल से बनाई जाती है। अक्सर आप सुनते हैं कि जी लोड शेडिंग में इजाफा हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है फर्नेस ऑयल ख़त्म हो जाता है और उसको इम्पोर्ट करवाया जाता है। पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल है ही नहीं। अब जब इम्पोर्ट होता है तो बाहर से ख़रीदा जाता है और ख़रीदने के लिए पैसा होना चाहिए, तो आपका अरबों रुपया जो है वो सिर्फ फर्नेस ऑयल ख़रीदने में लग जाता है। तो 7 अरब डॉलर खाली ये आपका इस मंसूबे के फंक्शनल होने के बाद जो है वो पाकिस्तान को बचेगा। और ये इतना सारा पैसा बचने के बाद आप इस ज़र मुबादला को किसी दूसरी तरफ पब्लिक इंटरेस्ट के मफाद पे जो है वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थरकोल माइन फेज़ 2 के ऊपर जो इफ्तिताई तकरीब हुई थी उसके बारे में पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखें, 1,32,000 वोट की बिजली जो है वो पूरे सिंध को इजाफी देखने को नजर आएगी। और ये पूरी की पूरी, अगर मैं वैसे ही आपको समझाऊं तो सिर्फ 1 किलोवाट की जो बिजली है वो 10 बल्ब को जलाती है 100 वाट के। तो आप सोचें कि 1,32,000 वोट की बिजली इजाफी देखने को जो है वो मिलेगी, जिससे कराची में लोड शेडिंग का खात्मा होगा। और चाइना ने अपना काम शुरू कर दिया है और इंशाअल्लाह ये यूनिट भी 10 रुपए का ये यूनिट होगा। अभी पता नहीं 34-35 रुपए का यूनिट है, लेकिन ये मंसूबा जब मुकम्मल हो जाएगा, इसकी ट्रांसमिशन लग जाएगी, इंस्टॉल्ड हो जाएगी, तो उसके बाद आपको ये जो बिजली है इंशाअल्लाह 10 रुपए की जो है वो देखने को नजर आएगी। और इंशाअल्लाह हो सकता है कि इसमें कमी भी हो जाए या हो सकता है थोड़ी बहुत इसमें जो है वो इजाफा कर दिया जाए। मगर जो अभी जो एस्टीमेट निकाला गया है जो माहिरीन ने, वो ये बताते हैं कि इसके लगने से पूरे सिंध में इंशाअल्लाह लोड शेडिंग का जो है वो खात्मा होगा। और चाइना ने इसकी मुआवनत करना शुरू कर दी है पाकिस्तानियों के साथ मिलकर। अच्छा, काम क्या हो रहा है? महमूदाबाद जो कि बलोच कॉलोनी के बिल्कुल पास ही एक बड़ा ट्रांसमीटर लगा दिया है। थरकोल से जो बिजली आएगी वो उसका जो कनेक्शन होगा वो बलोच कॉलोनी से जोड़ दिया जाएगा और बलोच कॉलोनी से जो तारे बिछाने का जो काम है उसको शुरू कर दिया गया है। मेन थोड़ा सा काम रह गया है बलोच कॉलोनी से लेकर यहाँ तक, जो कि नस्ला टावर की जो इमारत थी, यहाँ तक जो शाहराह कायदीन है, शाहराह कायदीन तक लेकर आए। ये सामने मेरे दिल्ली स्वीट से वहाँ तक तारे आ चुकी हैं। दिल्ली स्वीट से लेकर इस जगह तक यहाँ पर तारे बिछाने का अमल जो है वो जारी है। जबकि शाहराह कायदीन की पूरी सड़क, जैकब लाइन की पूरी सड़क, वहाँ तक तारे बिछा दी गई हैं। सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा रह गया है जो कि शाहराह फैसल का है। यहाँ पर शाहराह फैसल चूँकि बड़ी शाहराह है, इसको मुतासिर नहीं कर सकते, इसीलिए इसको अंडरग्राउंड लेकर जा रहे हैं। सिर्फ शाहराह फैसल पर नहीं, जितनी भी जो तारे बिछाई जा रही हैं, ये जो 1,32,000 किलोवाट की जो तारें हैं, 3 बड़ी करंट की तारें होंगी, एक अर्थ की तार होगी, ये पूरी की पूरी तारें अंडरग्राउंड है। पूरे जहाँ भी आप किसी भी मुल्क में आप चले जाएं तो आपने कभी भी जुगाड़ी तरीके से जो है तारें देखने को नज़र नहीं आएंगी। सारी तारें अंडरग्राउंड होती हैं, ज़मीन के नीचे से जा रही होती हैं। तो यहाँ पर भी जो नया मंसूबा है उसको नए तरीके से जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। ज़ेरे ज़मीन तारें बिछाई जा रही हैं। शाहराह फैसल पे चूँकि यहाँ पर खुदाई नहीं कर सकते, यहाँ खुदाई करेंगे पीछे सारा जैम हो जाएगा, तो एक सुरंग की सूरत में यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है। यहाँ पर एक बड़े पाइप है जो अंदर फिक्स किए जाते हैं मशीन के ज़रिए,
और उस पाइप के अंदर से सुरंग, यानी कि सुरंग जिस तरीके से खोदी जाती है उसी तरीके से पाइप की सूरत में एक बंदा जाता है, इसको खोदता है, मशीन के ज़रिए इसका काम हो रहा है। और इसका जितना भी काम है, इसको खोदने के बाद यहाँ से ये शुरू की गई है, इस पॉइंट से नस्ला टावर के बिल्कुल साथ ही एक फुटपाथ है, नाले के बिल्कुल साथ ही यहाँ से शुरू है। मेरे सामने दिल्ली स्वीट्स वाले हैं, ये वहाँ तक सामने खोदेंगे और उसके बाद ये तारें कंप्लीट हो जाएंगी। शाहराह कायदीन और जैकब लाइन का टुकड़ा मुकम्मल हो चुका है। दिल्ली स्वीट से पीछे बलोच कॉलोनी तक मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ ये बड़ा टुकड़ा बाकी रह गया है। और ये मुकम्मल होने के बाद इंशाअल्लाह अतराफ़ की जितनी भी जो आबादी है उसमें लोड शेडिंग का जो है वो खात्मा हमें देखने को नज़र आएगा। ये इजाफी है, ऐसा नहीं है कि जी पुराने को रिप्लेसमेंट कर रहे हो या फिर उसमें मतलब कि उसको रिपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जो कराची की बिजली है वो तो ऑलरेडी है। ये जो मंसूबा है ये इजाफी बिजली वाला मंसूबा है जो लोड शेडिंग को होने ही नहीं देगा। अच्छा, अंडरग्राउंड तार डालने से फ़ायदे 2-3 हैं। एक तो पब्लिक सेफ्टी है, मुख्तलिफ हादसात रूनुमा होते हैं, शहरियों को जो है वो करंट लग जाता है जिसकी वजह से अमवात होती है, ये ख़त्म हो जाएगा। माहौलियात पर काफ़ी असर पड़ेगा, माहौल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और तीसरा, बिजली की भी जो इस्तेमाल है उसमें भी खासा कमी हमें जो है वो देखने को नज़र आएगी, जो ज़ाया हो जाती है। अक्सर खुले तार जो हमें ऊपर देखने को नज़र आते हैं, इससे बिजली भी ज़ाया होती है। अंडरग्राउंड तार डालने से बिजली की भी जो है वो बचत होगी। चाइना इसकी मुआवनत कर रहा है, चाइना पाकिस्तानियों के जो के इलेक्ट्रिक का जो अमला है उनके साथ मिलकर ये काम कर रहा है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको कराची में, न सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में आपको जो है वो ये बिजली का जो है वो आपको देखने को नज़र आएगा। अच्छे से फ़ायदा क्या होगा, अब मैं बात करता हूँ थर्कोल की। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे जी ये तो कोयले से बिजली बनाएंगे, ये तो माहौलियात पर फ़र्क पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जब जितने माहिरीन थे उन्होंने जब इसका मुआयना किया तो वो ये बताते हैं कि अगले 300 साल तक बिजली बनाई जा सकती है थर्कोल से। क्या बात है, मतलब ये एक बड़ा तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान को कि थर्कोल जो है वो इस्लामाबाद को भी बिजली फराहम कर रहा है। वहाँ पर एक प्लांट लगा है, इस्लामाबाद में भी जा रही है। अब कराची की बारी, सिंध की बारी आ चुकी है। वहाँ से जितने भी ये जो बिजली का जो मंसूबा है, जो इजाफी बिजली है, 1,32,000 किलोवाट की जो बिजली है ये इंशाअल्लाह डबल होगी। क्योंकि जो पाइपिंग लाइन जो बिछाई जा रही है ये सिर्फ 4 तारों के लिए नहीं है, बल्कि 8 तारें इसमें शामिल की जा सकती हैं। 3 तारें, एक अर्थ की तार, और इसके साथ डबल भी की जा सकती है। एक तो यहाँ पर वीआईपी काम चल रहा है और इंशाअल्लाह आने वाले चंद सालों में या आने वाले चंद महीनों में आपको कराची और सिंध के मुतालिक मुस्बत खबरें देखने को नज़र आएंगी। और शहर कराची के लोग, जो शहर कराची एक रोशनियों का शहर हुआ करता था, ये मुस्तकबिल में वाकई रोशनियों का शहर होगा और ये लोड शेडिंग का खात्मा होगा, तारीखी छटेगी, पाकिस्तान खुशहाल होगा, तरक्की करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।